Welcome back to my YouTube channel, that is Physiogainer. So today's topic of discussion is actually it is brachial plexus. As you all know, it is the continuation of the first video that I already made. सो अब उसके बाद मैं आपको इसको इनमरेट करके बताऊंगी कि हाउ द ब्रांचेस हैव टू बी लर्न। तो निमोनिक्स जो है, तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। तो पहले हम पढ़ेंगे द लेटरल कोड जो है वो हमारा हो गया है, जो C5 C6 वाला पोर्शन है उसको हम लेटरल कोड कहते हैं। ठीक है, इसमें से हमारे 3 ब्रांचेस निकलती हैं। तो 3 ब्रांच के लिए हमने याद करना है ML2 या फिर L2M। ठीक है, तो हमने जो है L2M याद कर लिए। तो L पहला L से जो है तो ये वाली आप देख रहे होंगे, ये जो एरो से जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व, क्योंकि लेटरल साइड है तो लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मिडियल नर्व। तो आप देख रहे होंगे एक लाइन है जो हमें ड्रॉ कर रही है मिडियल नर्व की तरफ, तो उसको कहते हैं लेटरल रूट ऑफ मिडियल नर्व। एंड थर्ड एंड द फाइनल जो हमारी ब्रांच निकलती है C5 C6 से, वो हो गया मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। नाउ अबाउट द हमारा मीडियल कोड। तो ठीक है, अब मीडियल कोड पे आ जाते हैं। अब लेटरल हो गया तो मीडियल जो होते हैं हमारे कोड कौन सा, C8 एंड T1। तो C8 एंड T1 से अगेन जो है हमारे 5 ब्रांचेस निकलती हैं, एक्चुअली 5 ब्रांचेस। ठीक है, तो उसमें हो गया, पहला हो गया हमारा तो लेटरल पेक्टोरल नर्व था, तो अब इस साइड क्या आ जाएगा, मीडियल पेक्टोरल नर्व पहली हो गई। दूसरा क्या, वहाँ पे लेटरल रूट टू द मीडियल नर्व हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मीडियल रूट टू द मीडियल नर्व। तो अब थर्ड ब्रांच जो हो गई वो हो गई हमारी जो है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो इसमें सब कुछ जो है एम का रोल है। तो M4 या M3U कहते हैं इसको, M4U कहते हैं। ठीक है, M4U। तो एक M से हो गया हमें मीडियल पेक्टोरल नर्व, दूसरे M से हो गया मीडियल रूट टू द मीडियल नर्व हो गया, तीसरे से हो गया मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड देन मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो आर्म और फोर आर्म हो गया, मिडियल कुटेनियस नर्व हो गई, पेक्टोरल नर्व हो गई, और एक हो गया मीडियल रूट टू द मीडियल नर्व। एंड फाइनली इज द अल्नर नर्व। ऑब्वियस सी बात है, जो नर्व जहाँ जा रही है वो अल्नर नर्व। अब फाइनली जो है हम आएंगे अपने पोस्टीरियर कोड पे। जो लेटरल कोड है उसमें 3 ब्रांचेज हैं, जो मीडियल कोड है उसमें 5 ब्रांचेज हैं, और जो पोस्टीरियर कोड है उसमें भी 3 ब्रांचेज हैं। तो लेटरल कोड का जो है हमें पता चल गया L2M हो गया है, मीडियल कोड का भी पता चल गया। मीडियल से याद करना है M4U। ठीक है, और फाइनली आ जाएंगे पोस्टीरियर कोड पे। पोस्टीरियर कोड पे सिर्फ 3 होती हैं, तो उसमें आगे हमारे अब 3 जो है आपको दिख ही रहे होंगे, जो कोड में है 3 ड्रॉ है उसको ही कह रहे हैं। देखिए इसका जो है निमोनिक्स है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं S2D या फिर S2T, क्योंकि इसको डॉर्सल भी कह सकते हैं या फिर थोरैसिक, जैसे आपको सही लगे वैसे। ठीक है, तो मैंने जो है इसको S2D करके याद किया था। ठीक है, तो अपर एंड लोअर को याद करने के लिए जो अपर सब स्कैपुलर और लोअर सब स्कैपुलर हो गया, तो ये एस का ख़त्म हो गया काम, अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर। और जो मिडिल वाली है उसको हम लोग बोलते हैं थोरैकोडोर्सल। तो ये हो गई हमारी थोरैकोडोर्सल नर्व। अब एक और चीज़ इसमें ये है कि बाकी तो हमें पता चल गया, पहले वाले में मस्कुलोक्यूटेनियस में हो गया, दूसरा वाला अल्नर नर्व में हो गया, और जो दोनों को मिला करके बनता है वो मीडियल नर्व हो गई। ओके, तो फिर अब मैं फाइनली बताऊंगी आपको पोस्टीरियर कोड के बारे में। जो पोस्टीरियर में तो C7 से जो निकलता है वो डिवाइड होता है 2 में, रेडियल और एक्सिलरी नर्व में। ठीक है, और जो हमारा C5 C6 C8 T1 से जो नर्व निकलती है लेटरल कोड और मीडियल कोड्स, तो वो मीडियल नर्व बना देती है। नाउ द मीन इज़ द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसका, हमने एनाटॉमी पढ़ी। तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये है, जो हमारा C5 C6 होता है अगर उसकी इंजरी होती है, ठीक है, C5 C6 के इंजरी दैट कैन बी ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि दैट नर्व गेट ट्रैप्ड अराउंड द नेक। ठीक है, तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है, या फिर बच्चा जो होता है शोल्डर के थ्रू जो होता है शोल्डर उसका खिंच जाए या फिर गिर जाए उस पर, तो नर्व का कंप्रेस होने की, नेक का मुड़ जाना। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे नर्व के कंप्रेशन के चांसेस होते हैं, और दैट मे लीड टू द पैरालिसिस। लेट मी शो यू द डायग्राम। तो C5 C6 जो होता है जहाँ पे मिल करके वो जो होता है एक जंक्शन से बनाता है, जहाँ पे सब स्कैपुलर्स हमने पढ़ा था, सब क्लेवियन, ये पहले इंजरी जो करता है हमारा एट द साइड पे, जहाँ पे बंचेस ऑफ नर्व जो होता है राइज होते हैं, उस एरिया पे अगर इंजरी होती है तो दैट में लेड टू द पैरालिसिस। और इसका मैं पोस्चर दिखाती हूँ कैसा आपको दिखेगा, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ए पुलिस मैन टिप। ठीक है,
इसमें क्या होता है, जो कंडीशन अगर होती है उसमें ये होता है कि हमारा एक्सटेंशन हो जाती है आर्म की, प्रोनेशन हो जाती है फोर आर्म की, और जो होता है फ्लेक्शन एट द रिस्ट एज वेल एज ऑन द फिंगर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपर ट्रंक की पैरालिसिस हो गया। अब लोअर में क्या होता है, जो हमारा C8 और T1 है, लेट मी शो यू द डायग्राम, दैट इज एरिया जो सर्कल किया मैंने, वो वाले एरिया पे अगर इसकी जो है इंजरी होती है एट दैट साइड, तो उसमें क्या होता है, क्लम्प्स के पैरालिसिस हो जाती है या फिर क्लम्प्स के पैल्सी, दैट ऑल्सो अकर एट द साइड पे। दैट कैसे हो सकती है, सर्वाइकल रिव हो गया या फिर आउटस्ट्रेच हैंड हो गया, लटक गया, वो गिर रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दैट में लेट टू द या फिर इंजरी, दैट लीड टू द इंजरी एंड दैट इज़ नोन एज क्लम्प्स के पैरालिसिस। और इसमें क्या होता है कि आपका जो लोअर, ओनली द लोअर पोर्शन, जो रिस्ट के बिलो वाला एरिया जो होता जाता है, तो दैट मेनली द अल्नर नर्व, क्योंकि अल्नर नर्व वाला एरिया ही जाएगा इसका, तो वो क्या करेगा, क्लॉ हैंड mainly to the client. That's it for today. Hope you like it. If you like it, please do like, share and subscribe to my channel and keep supporting guys, because और हाँ, before you should also make comments कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, मतलब एनाटमी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, विद theoretical portion or practical portion. Let me know in the comment section box. Till then, take care, goodbye, thank you.